आपको कि अगर आपका CGL एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, मन में खुशी आएगी या फिर दुख होगा? सो एसएससी ने न्यू नोटिस रिलीज किया है जिसमें उन्होंने कई सारी बातें मेंशन करी हैं। हम उनको बहुत अच्छे से समझेंगे एंड फिर हमें पता लगेगा कि हमारा एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं। इसी नोटिस से समझ में आया है कि हमारा जीडी का एग्जाम क्यों पोस्टपोन हुआ था। ठीक है, सो ये जो हमारा नोटिस है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ये 23 फेब को उन्होंने रिलीज किया है। एक्सप्लोरिंग टेक्नोलॉजीज टू कंडक्ट एग्जामिनेशन इन डिजिटल मोड। अब वो क्या कर रहे हैं, वो ये जो नोटिस है उन्होंने इसलिए रिलीज किया है जिससे वो टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। इट मींस आपका जो ऑनलाइन एग्जाम होता है वो और सिक्योर मोड में हो पाए, उसकी और सेफ्टी हो पाए, रिमोट से जो सोल्यूशन होता है वो नहीं हो, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो टेक्नोलॉजीज ढूंढ रहे हैं। ओके, वो और कंपनीज को ढूंढ रहे हैं। अब हमें देखना है कि टेंडर भी चेंज कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। अगर ऐसा सब होने वाला है तो डेफिनेटली 100% आपका एग्जाम पोस्टपोन होगा। इंपॉर्टेंट नोटिस, दिस RFI इज इशूड सोलली फॉर इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड मार्केट असेसमेंट। उन्होंने कहा है ये जो RFI है ये इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए एंड मार्केट असेसमेंट के लिए इशू किया गया है। This RFI does not constitute a solicitation, tender or commitment to procure any solution. ये जो RFI request for information, ये जो नोटिस है इन्होंने इसलिए नहीं बनाया है कि वो टेंडर लेकर आए कोई नया, कोई कंपनी, कोई कमिटमेंट या फिर कोई भी सोल्यूशन, है ना। तो इससे तो हमें ये समझ में आता है कि टेंडर हमारा चेंज नहीं हो रहा है। इट मींस अब हम ये नहीं सोचेंगे कि TCS कराएगा, एडुकेटी कराएगा कि अब कौन नया आने वाला है, नहीं, टेंडर चेंज नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल क्लियरली मेंशन उन्होंने किया है। या फिर कोई और सोल्यूशन भी नहीं ढूंढा जा रहा है। ओके, रिस्पॉन्सेज ये हमारे लिए नहीं है, तो वो क्या ढूंढ रहे हैं, वो नई टेक्नोलॉजीज फिगर आउट कर रहे हैं जिससे ये जो पूरा सिस्टम है वो और सिक्योर हो, जिससे चीटिंग वगैरह नहीं हो। ओके, आपका टेंडर नहीं आ रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं किस चीज के अकॉर्डिंग, किस पैटर्न के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करूं। ये बेसिकली किसके लिए, वो थोड़ी न्यू एजेंसीज ढूंढ रहे हैं अपनी जो डिजिटल मोड के जो एग्जामिनेशन है उसको और सिक्योर बनाने के लिए। तो अब बात आती है कि आपका एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं। अब समझ में आया जीडी उन्होंने क्यों नहीं कराया है, बिकॉज वो एजेंसीज ढूंढ रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि और डिजिटल ये जो सिस्टम है वो और ज्यादा सिक्योर हो जाए, इसीलिए उन्होंने जीडी एग्जाम पोस्टपोन किया है। तो मुझे लगता है ऐसा कि जब तक एजेंसी नहीं मिल रही है वो एग्जाम को पोस्टपोन कर रहे हैं, या फिर हो सकता है मार्च में ऐसे सुन रहे हैं, फर्स्ट या सेकेंड वीक में तो करा भी सकते हैं जीडी के। और अगर वो सच में ढूंढ रहे हैं और सच में इस पर काम कर रहे हैं, अगर वो सच में चाहते हैं कोई ऐसी अच्छी एजेंसी मिल जाए जिसमें हमारा काम बन जाए, बच्चे फेयरली तरीके से एग्जाम दें और फेयरली उनका सिलेक्शन हो, तो डेफिनेटली आपका जो एग्जाम है वो डिले भी हो सकता है, बिकॉज टाइम जो है बहुत जल्दी निकल रहा है। एजेंसीज ले आएंगी, फिर अप्लाई करेंगी, फिर ये चेक करेंगे, है ना, इट विल बी अ लॉन्ग प्रोसेस, तो डेफिनेटली टाइम तो लगेगा। एंड अगर ये सोच रहे हैं कि जब ये प्रोसेस डन हो जाएगी, जब इन्हें कोई ऐसी एजेंसी मिल जाएगी, जब इन्हें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मिल जाएगी कि एग्जाम सेफली हो पाएगा, तभी हम एग्जाम लेंगे, तो डेफिनेटली अगर लेट मिली तो आपका एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा। और अगर इनको विद इन 10 to 15 डेज मिल गई तो नहीं भी होगा। बट देखो, अगर एग्जाम पोस्टपोन हो जाए तो अच्छी बात है। जैसा कि सब जब कैलेंडर आया था तो सबके दिमाग में था कि एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए, तो बड़ी जल्दी हो गया, बड़ी जल्दी हो गया, तो एग्जाम पोस्टपोन हो भी सकता है। बट ये दिमाग में हमेशा रखना कि एग्जाम ऑन टाइम भी हो सकता है। बट अगर ऑन टाइम हो गया और अगर आपने ऐसा सोच के चला है कि एग्जाम तो डिले होने वाला, तो डिले ही नहीं हुआ, तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। सो मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट होने वाली है आपसे कि प्रिपरेशन जबरदस्त करो, उसी टाइमिंग के लिए करो, है ना, मई जून के लिए करो, कि कहीं से भी आए या कभी भी हो जाए तो आपको ये टेंशन नहीं रहे कि मैं तो 2 महीने बाद की सोच रही थी, मैं तो 1 मंथ बाद की सोच रही थी, है ना। प्रिपरेशन उसी टाइम की रखो। अगर लेट हो जाता है तो अच्छी बात है, और ज्यादा रिवीजन हो जाएगा, और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके चांसेस और ज्यादा हाई हो जाएंगे। बट अगर नहीं हुआ तो क्या करोगे, तब तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, है ना। तो बहुत पेशेंसली पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, ये ध्यान में रखते हुए कि मई जून में एग्जाम होगा, लेट हो जाए तो अच्छी बात है, और हो भी सकता है, देखो इसलिए तो उन्होंने जीडी पोस्टपोन किया है। सो आई होप इस नोटिस के बारे में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। आप अगर सोच रहे हो कि नहीं इससे होगा ही, तो इसमें मत रहना, जो मैंने बताया उसको समझो, थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ तो काम हो जाएगा। इस चैनल पर हम इंग्लिश पढ़ते हैं,
अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो दिस चैनल इज फॉर यू। ओके, अगर आपकी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा वीक है, आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो, अगर आप बिगिनर हो, तो इस चैनल को आप फॉलो कर लो, आपका काम बन जाएगा। ओके, अभी हमने ब्लैक बुक सीरीज स्टार्ट करी है, उसको फॉलो कर लोगे ना तो वोकेबलरी बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। सो इफ यू रियली फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, देन हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर such information and for English lectures. So thank you so much. Thanks a lot.